किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर गलतियों से आप सीखते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ियों का काम करती हैं, और यदि आप गलतियों से नहीं सीखते तो गलतियां आपके लिए समुंदर का काम करती हैं। सोचना आपको है कि चढ़ना है या डूबना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और मैं दीप्ति के झरोखे से कहानियां सुनाती हूँ। आज की हमारी कहानी है एक डॉक्टर साहब की जो एक बड़ा सा क्लिनिक चलाते थे। एक दिन उनके क्लिनिक में एक भयानक एक्सीडेंट का केस आया और जैसे ही वो उसको एग्जामिन करने के लिए पहुंचे, देखते ही उन्होंने पूरे स्टाफ को यह हिदायत दी कि इस मरीज का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, और तुरंत उसको आईसीयू में शिफ्ट भी किया। और ये भी कहा कि अगर यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज की कमी लगती है तो आप बाहर से डॉक्टर्स को बुलाइए, लेकिन इनको किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ये जीवित यहाँ से वापस लौटने चाहिए। सभी डॉक्टर्स ने और पूरे हॉस्पिटल स्टाफ ने उस मरीज की जी जान से सेवा की और मात्र 15 दिनों के अंदर वो आईसीयू से शिफ्ट होकर के व्हीलचेयर तक आ गया। अब जब वो कुछ बेहतर महसूस कर रहा था तो उसने पूछा कि भाई अब मैं डिस्चार्ज कब तक होऊंगा और यहाँ का हॉस्पिटल बिल कितना होगा। तभी वहाँ के स्टाफ ने उससे कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपसे कोई बिल नहीं लिया जाएगा। इस बात से वो पेशेंट इस सोच में पड़ गया कि आखिर क्यों। तब उसने कहा कि मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ। जब डॉक्टर साहब को ये पता चला कि वो अब रिकवर कर रहा है और आईसीयू से बाहर है, तो उन्होंने भी अपनी उससे मिलने की इच्छा जाहिर की और उसको व्हीलचेयर पे डॉक्टर के चेम्बर में लाया गया। वहाँ डॉक्टर ने उससे पूछा, अच्छा तुम बताओ क्या मुझे पहचान रहे हो? उसने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मैंने आपको नहीं पहचाना। तब डॉक्टर साहब ने याद दिलाया कि आज से 3 साल पहले एक संडे को, एक रविवार को, एक परिवार कार में संडे मनाने के लिए गया और लौटते समय वहां से एक थोड़ा सा जंगल का पैच पड़ता था और उस पैच से जब वो गुजर रहे थे तो उनकी गाड़ी के इंजन में से धुआं निकलने लगा और गाड़ी को रोकना पड़ा। उन्होंने सड़क किनारे खड़े होकर के बहुत लोगों से हाथ देके रुकने की मांग की, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। फिर वहां से एक बाइक पर एक लड़का निकला जिसके कपड़े कुछ गंदे थे। जब उसको रोका तो वो रुका और उसने 10 मिनट में गाड़ी का इंजन देख करके ठीक कर दिया और बताया कि 5 किलोमीटर आगे उसका गैरेज है और कहा कि आप मुझे फॉलो करें और वहां पर मैं आपकी गाड़ी पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। तो जानते हो, वो बाइक वाला लड़का तुम थे और वो कार वाला परिवार मेरा था। जब गैरेज में जाके तुमने मेरी गाड़ी ठीक कर दी और मैंने पैसे देना चाहा तो तुमने कहा कि मेरा एक जीवन का सिद्धांत है, रूल है, और वो ये है कि कोई मुसीबत में अगर व्यक्ति है तो मैं उससे पैसे नहीं लेता, क्योंकि ऊपर वाला है जो हिसाब रखता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी भी हुई और एक सबक भी लिया कि हम अपना अच्छा काम करते जाएं और ऊपर वाले के पास तो हमारा हिसाब है ही। तो तब से मैंने भी अपने जीवन का ये सिद्धांत बनाया है। आज भी शायद कुछ वैसा ही हुआ। आप मेरे क्लिनिक में एडमिट हुए और उस ईश्वर ने मुझे एक जरिया बनाया आपका हिसाब चुकता करने के लिए। और देखिए, उस दिन मैंने न तो आपको अपना फोन नंबर दिया था, न कोई कार्ड दिया था, फिर भी जब मुसीबत पड़ी तो आप मेरे पास आए और जब मैं मुसीबत में था तो आप मेरे पास आ गए थे। हुआ ना हिसाब बराबर? वाकई ऊपर वाला अच्छा बुरा सही गलत सबका हिसाब रखते हैं। वहीं उनके चेम्बर में भगवान की मूर्ति लगी थी। उस मूर्ति को देख करके उस आदमी ने कहा, वाह भगवान, क्या बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप पाई पाई का हिसाब रखते हैं, हमारे कर्मों का, हमारे लेन देन का, हर चीज का। डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा कर कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, अभी तो तुम्हें 1-2 दिन में डिस्चार्ज मिल जाएगा, लेकिन कोई तकलीफ हो तो बेहिचक आना और अपना जो तुम अच्छा काम निस्वार्थ भाव से करते हो उस रूल को हमेशा फॉलो करते रहना। इस छोटी सी कहानी से हमने क्या सीखा? हमने बहुत कुछ सीखा। ये सीखा कि हमें अच्छे काम करते रहने चाहिए, अपने दिल की
सुनते रहना चाहिए, क्योंकि इस पर मुझे याद आया कि आप जानते हैं द बेस्ट म्यूजिक एवर कंपोज्ड इज आवर हार्ट बीट। क्यों? क्योंकि उसको भगवान ने, ईश्वर ने स्वयं ही कंपोज किया है। तो उस म्यूजिक को सुनते रहिए, यानी अपने दिल की सुनते रहिए, तो कभी भी कुछ गलत फैसला नहीं होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें अपने कर्म का फल जरूर मिलता है। We always get the result of our doings। और एक मजे की बात बताती हूँ, ये जो कर्मा नाम का रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पर आपको वही मिल सकता है। You can only order that which you have earlier ordered। Anything new you cannot get। तो इसका मतलब अगर आप चाहते हैं अच्छे से अच्छा व्यवहार लोग आपसे करें, आपको अच्छी से अच्छी चीजें मिले, तो what you have to do, you also have to do good to others। जैसा करेंगे वैसा ही हमको भी रिटर्न में मिलेगा। बस छोटी सी थी आज की मेरी कहानी, इससे हमें समझ में आ ही गया कि ईमानदारी, सच्चाई, लगन, मेहनत और प्यार के साथ अपना कर्म करते जाइए, अपना कर्तव्य करते जाइए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हमारी कर्म भूमि है और उसका परिणाम, उसका फल हमें अवश्य मिलेगा, बट देर सवेर हो सकती है। मिलेंगे किसी नई चीज, किसी नई रोचक कहानी के साथ फिर दोबारा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑफ कोर्स कमेंट्स अगर आप लिखेंगे तो उससे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस व्हेन आई अपलोड माय न्यू वीडियो। जब तक दोबारा मिलते हैं, तब तक बाय बाय।